शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। एक लड़की है जो कि इंग्लैंड में रहती थी और वहीं पर उसके पेरेंट्स और बहन भाई वगैरह रहते थे और वो सब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली उस क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे और बहुत पाबंदी के साथ चर्च जाया करते थे। और वो लड़की भी अपने पेरेंट्स के साथ चर्च जाती थी, लेकिन बचपन से ही उसके जहन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती थी और उसको अपने रिलीजन से रिलेटेड बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती थी और उसको बहुत सारी चीज़ें अजीब लगती थी। इसी तरह एक दिन वो अपनी सिस्टर के साथ चर्च के अंदर गई और वहाँ पर जो नन थी उन्होंने कुछ स्टैंजा सुनाए और प्रेयर करने का तरीक़ा बताया, और जिसका तर्जुमा ये था कि अगर आपको कुछ मांगना है तो आप पहले मदर मैरी से कहो, वो अपने सन जीसस क्राइस्ट से कहेंगी और फिर वो अपने फादर यानी कि गॉड से कहेंगे। तो उसको ये ऑर्डर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया और उसको बड़ा अजीब लग रहा था कि ये किस तरह का ऑर्डर है और हम इस तरह से क्यों मांगें। वो घर वापस आ गई लेकिन इसी बारे में सोचती रही और एट लास्ट उसने फिर डिसाइड किया कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी और मुझे जो भी मांगना है मैं स्ट्रेट गॉड से ही मांगूंगी और उसके अलावा किसी और से नहीं कहूँगी। इसी तरह से उनके कैथोलिक चर्च था तो उस फ्राइडे को उसके पेरेंट्स और रिलेटिव्स वगैरह सब लोग वहाँ कोर्ट के सामने जाके अपने सिंस का कन्फेशन करते थे। तो उसको ये चीज़ भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और उसको ये लगता था कि ये भी हमारी तरह एक ह्यूमन बीइंग है और इनको ये राइट किसने दिया कि ये हमारी सिंस के बारे में सुने और फिर उसके बाद डिसाइड करें कि हमें हेल मिलेगा या हेवन मिलेगा, क्योंकि ये इंसान का एक पर्सनल बिल्कुल मैटर होता है कि वो अपने बात गुनाहों के बारे में किसी और से बताना नहीं चाहता। तो उसको ये लगता था कि ये तो प्राइवेट मैटर है, तो ये सिर्फ गॉड से ही इसके बारे में बात करनी चाहिए और वो ही डिसाइड कर सकता है कि हमें वो हेल में भेजेगा या हेवन में भेजेगा। तो इसी तरह से बहुत सारे वाक़यात उसके साथ हुए और उसको फिर उसने ये सोचा कि मैं अपने रिलीजन को और अच्छे से स्टडी करती हूँ तो हो सकता है कि मुझे और क्लैरिटी मिल जाए। तो उसने फिर ओल्ड टेस्टिमन और न्यू टेस्टिमन की स्टडी करनी शुरू करी और उसको बड़ी हैरान ही हुई और हैरानकुन बात उसके सामने ये आई कि उसने ये देखा कि उसमें कहीं भी जीसस क्राइस्ट ने ये नहीं कहा कि मुझे गॉड कहो या मैं तुम्हारा गॉड हूँ। तो उसके बाद फिर टाइम थोड़ा और गुजरा और वो एक कंपनी में जॉब करने लगी और उसी कंपनी के काम के सिलसिले में उसका एक मुस्लिम कंट्री में जाना हुआ। और जब वो वहाँ पर गई उसने वहाँ के लोगों को देखा तो उसको उन लोगों का रहन सहन, उनका कल्चर, वो सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, बहुत अपीलिंग लगता था। और उसके जो लैंडलॉर्ड थे वो भी मुसलमान थे, उनसे भी उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। एक दिन उसके साथ एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ, क्योंकि वो क्रिश्चियन गर्ल थी और क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती थी तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपने स्कर्ट और टॉप वगैरह पहनती थी। लेकिन उसके जहन में हमेशा ये सवाल उठता था और उसको ये फ़िक्र होती थी कि मैं जो ये ड्रेस पहनती हूँ क्या ये गॉड की मर्ज़ी के मुताबिक है, क्या ये उनको ये लिबास इस तरह का पसंद है कि कोई वुमेन ऐसा लिबास पहने। तो इस तरह के बातें उसके जहन में आती थी। तो एक दिन वो सुबह को उठी और उसने गॉड से प्रेयर की और एग्जैक्ट ये लैंग्वेज यूज़ की, डियर लॉर्ड, could you please show me the kind of clothing in your sight that is pleasing for a godly woman to wear। और उसके बाद वो अपने कामों में लग गई। फिर उसी दिन शाम को वो वॉक के लिए बाहर निकली और वॉक करते करते एक बुक स्टोर के पास जाके वहाँ पर वो बुक्स वगैरह देखने लगी। तो तभी एक मुसलमान औरत जो थी वो अबाया पहने हुए फुली कवर किए हुए थे अपने आप को, वो उसके पास आके और उससे बहुत अच्छी से बात करने लगी और इधर उधर की उससे पूछने लगी कि आप कहाँ से आई हैं, कहाँ रहती हैं, ये सब बातें कर रही थी। तो इसी दरमियान उसने बातों के बीच में एकदम से वो मुस्लिम लेडी वो बोली कि यू कैन सी बाय माई क्लोथिंग दैट आई एम अ गॉडली वुमेन। तो वो लड़की एकदम से शॉक्ड हो गई और उसको बड़ी हैरानी हुई कि यही एग्जैक्टली लैंग्वेज जो उसने अपने मॉर्निंग प्रेयर में मांगी थी वो मुस्लिम लेडी के मुँह से सुन रही थी। तो बहुत ज़्यादा उसको ताज्जुब हो रहा था इस चीज़ पे और वो घर वापस आ गई और वो इस बारे में सोचने लगी और उसने कहा कि ओ गॉड, शी इज़ अ मुस्लिम। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो गॉडली वुमेन है तो जो मुसलमानों का रिलीजन है वो ट्रू रिलीजन है। तो इस बात ने उसे काफ़ी डिस्टर्ब किया। तो वो अपने लैंडलॉर्ड के पास गई और उनसे इस बारे में बात की। तो उन्होंने उसको
कुरान शरीफ का तर्जुमा दिया और ये कहा कि आप इसकी स्टडी कीजिए तो आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और फिर उसने जब कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़ना शुरू किया तो वो ये कहती है कि उसको ऐसा लगा कि उसकी आंखों के सामने धुंध छाई हुई थी, और उसको जब उसने उस कुरान पाक को पढ़ना शुरू किया तो उसकी आंखों के सामने से धुंध हटने लगी, और जो बचपन से उसके जहन में उलझनें थीं और जो सवालात थे उन सब को जवाबात उसको मिलने लगे, और उसकी तमाम उलझनें जो थीं वो सुलझने लगी और उसको सब कुछ क्लियर बिल्कुल समझ में आने लगा। तो उसको और ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ और उसने पूरी उसकी स्टडी की, और एट लास्ट उसको ये लगा कि जो इस दुनिया का बनाने वाला है, क्रिएटर है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है और इस्लाम ही ट्रू रिलीजन है। और जब उसको ये इस बात का यकीन हो गया तो उसने कलमा शहादा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया, और उसके बाद फिर अपना एक मुसलमान नाम रखा, और अब वो एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गई है जो कि दावा देने का काम करती है, वो लोगों को दावत देते हैं। तो ये है मेरे अल्लाह की कुदरत, उसका कमाल, उसका रहम व करम कि वो किस किस तरीके से अपने बंदों को अपने साइन देता है और अपनी पहचान कराता है, अपनी तरफ लाता है और हिदायत देता है। तो ये सिर्फ़ उसी की कुदरत और कमाल है कि वो कि लोगों को अपने कुदरत का कमाल दिखाता है और हिदायत देता है। तो हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इस तरह से दुनिया में रहें कि हम दुनिया में रहें, दुनिया हम में ना रहे। क्योंकि कश्ती जब तक पानी में तैरती रहती है तो वो खूब तैरती है, लेकिन जब पानी कश्ती में आ जाता है तो वो डूब जाती है। तो हमें अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि वो हमारी कश्ती को डूबने न दे और हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।